पांडव जो टेम्पल ने बनाया केदारनाथ का, पूरा नहीं पता मैं बता दूं। केदारनाथ में जब बनाने में के लिए पांडव डायरेक्ट पहले उधर नहीं गए। होते कि जब महाभारत हुआ था तो पांचों पांडव ने क्या किया था, सब एक दूसरे का खून किया था, भाई का, भतीजा का, ताऊ का, गुरु का। ये सब पापों से मुक्ति पाने के लिए वो पहले भगवान शिव का दर्शन करने के लिए काशी विश्वनाथ गए। जब वो काशी विश्वनाथ गए तो शिव जी उनको वहाँ मिले ही नहीं। भगवान शिव वहाँ से कैलाश की तरफ चले गए। तो पांडव द्वारा अपने राज्यपाट वापस नहीं गए, उन्होंने भगवान शिव का पीछा किया। पीछा करते समय आप लोग जब उत्तराखंड में आते हैं, उतरते हैं, तो सबसे पहली जगह कौन सी पड़ती है पता है? हरिद्वार। हरिद्वार से सब आते हैं ना, पहले ट्रेन आती है, फिर यहाँ से बस में बैठ के आप लोग जाते हो, चाहे दिल्ली से भी आते हैं, तो पहला जो एंट्री पॉइंट है वो हरिद्वार है। हरिद्वार का मतलब है हरि का द्वार, यानी चारों धामों का द्वार वहाँ खुलता है और दर्शन होते हैं बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, गंगोत्री में, यमुनोत्री में। ठीक है, तो पांडव भी इसी रूट से होके गए, वो डायरेक्ट उड़ के नहीं गए थे भगवान शिव का पीछा करते। तो बोलते हैं कि जब वो आए तो हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, गुप्त काशी। जब वो गुप्त काशी यानी भगवान शिव के नजदीक पहुंचे तो शिव जी ने भैंसे का रूप ले लिया ही। वो पहले वहाँ पे उन्होंने क्या किया, भैंसे का एक मतलब सिंगल भैंस, एक भैंस का रूप लिया और वहीं पे उनको कंफ्यूज करने के लिए उन्हें जानवर का रूप ले लिया उन्होंने। फिर उन्होंने पहचान लिया, उन्होंने पहचाना पांडव ने कि बस करो यही है। तो भगवान शिव को काशी विश्वनाथ बोला जाता है। तो वहाँ पे क्या किया, विलीन हो गए गुप्त काशी में। विलीन यानी वहीं से गायब हो गए। जब वहीं से गायब हो गए तो वहाँ से गायब होने के बाद उस स्थान का नाम कहलाता है गुप्त काशी, काशी विश्वनाथ, जहाँ से गुप्त हुए। फिर पांडवों ने अपनी स्पीड तेज की, फिर वहाँ से तकरीबन 30-32 किलोमीटर आगे जहाँ से गौरी कुंड है ना, जहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होती है, फिर उसी रास्ते से होते हुए रामबाड़ा होते हुए जब वो भगवान शिव के बिल्कुल करीब पहुँच गए, यानी कि 100-200 मीटर की दूरी में, तो भगवान शिव ने एक लीला रची। एक भैंस नहीं, हजारों की संख्या में वहाँ भैंस आ गए, उनको फिर से कंफ्यूज करने के लिए। आप गए होंगे, ये मंदिर है ना ऐसे में, ये पीछे का बाग है जहाँ पे वो भीमशिला है, बड़ा सा पत्थर जो 2013 में आके रुक गया था। आगे गए थे, राइट में जो पर्वत है उसका नाम है मेरू, और लेफ्ट साइड में जो पर्वत है उसका नाम है सुमेरु। मेरू सुमेरु पर्वतों के बीच में जो घाटी है उसको केदार घाटी बोलते हैं। और दो घाटियाँ मतलब दो पर्वतों के बीच में जो मैदानी एरिया होता है उसको घाटी बोलते हैं। तो पूरे क्षेत्र को केदार घाटी के नाम से जाना जाता है। एक ग्रंथ आती है, उसका नाम है केदारखंड। केदारखंड के अनुसार बोलते हैं कि भगवान शिव को मतलब पहचानने के लिए पांचों पांडवों में जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे, जिनमें 1000 हाथियों का बल था, उनका नाम था भीम। भीम फ्रंट पे आए और आगे आके दोनों पर्वतों के बीच में अपना विराट रूप किया और अपने पैर से एक ब्रिज बना दिया, यानी दोनों पहाड़ों के बीच में अपने पैर को ऐसे रख दिया और खूब तेज से उन्होंने दहाड़ मारी। जब उन्होंने हुंकार लगाई तो जितने भी साधारण भैंस थे वो उनकी जांग के नीचे यानी पैर के नीचे से इधर उधर भागने लगे, क्योंकि भीम को मालूम था अगर कोई इसमें से भैंस के रूप में भगवान शिव होंगे तो पैर के नीचे से नहीं गुजरते, भगवान पैर के नीचे आ ही नहीं सकते। तो उन्होंने देखा कि एक भैंस जो है जमीन के अंदर घुस रहा है, उसका सारा अंग जमीन के अंदर घुस गया था, सिर्फ थोड़ी सी पीठ बची थी। तो उन्होंने अपने भैया यानी युधिष्ठिर को इशारा किया कि थोड़े से बचे हैं, पकड़ लीजिए, नहीं तो भी गायब हो जाएंगे। तो जैसे उन्होंने इशारा किया, युधिष्ठिर ने जाके उसको पकड़ लिया। फिर पांचों पांडव और द्रौपदी ने मिलकर उसको पकड़ा और जब आइडेंटिफाई हो गया कि भाई दर्शन देना ही पड़ेगा, तो फिर वही अपने असली रूप में आए और वहाँ उनको दर्शन दिए। फिर उसी भैंस की पीठ के रूप में आज के डेट में केदारनाथ के रूप में विराजमान है, जो भी आप दर्शन करके आए। तो भैंस का पीठ के जैसा एक रॉक होगा, आपने देखा होगा जब अंदर गए। 12 ज्योतिर्लिंगों में सिर्फ केदारनाथ ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर जल, दूध, दही, कोई यानी हनी, कुछ भी लिक्विड नहीं चढ़ाया जाता, वहाँ पर घी का लेप लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ शिवलिंग नहीं है, वहाँ भैंस की पीठ के टाइप में एक चट्टान है, ब्लैक कलर की। सिर्फ केदारनाथ नहीं है, आगे भी बता दे रहा हूँ। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? नहीं। अच्छा लग रहा है। ये भैंस की जो बाकी अंग थे वो जहाँ जहाँ निकले वो केदारनाथ के ही रूप में विराजमान है। तो एक तो केदारनाथ हो गए, दूसरी जो मान्यता प्राप्त हुई है उसको बोलते हैं टुंगनाथ, जो दुनिया का सबसे हाईएस्ट टेम्पल है भगवान शिव का, 14,000 फीट की ऊंचाई पे, जो चोपता से टुंगनाथ का ट्रैक होता है 6 किलोमीटर। तो वहाँ पे भगवान शिव के मतलब जो भैंस की जो टांग थी वो टांग निकली थी, तो टांग निकली और टुंगनाथ है। तीसरे नंबर पे आता है रुद्रनाथ, जहाँ पे आंखें रुद्रित होकर बाहर आई। चौथे नंबर पे आते हैं मध्य महेश्वर, यानी पीठ और गर्दन के बीच में जो हम उठा रहता है ना गर्दन, उसको मध्य महेश्वर बोलते हैं, यानी सेंटर एरिया, तो वो मध्य महेश्वर है। 5वें नंबर पे आता है भगवान जो भैंस का जो कान था वो कहीं और जाके निकला, तो उसको हम बोलते हैं कल्पेश्वर। तो केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मधमेश्वर और कल्पेश्वर, ये पूरी घाटियों में पंच केदार के रूप में विराजमान है, जिसको ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है। जहाँ लोग दर्शन करने ज़्यादा जाते हैं वो जगह है केदारनाथ, मेन उनको माना गया। बाकी जगह भी लोग ट्रैक करके जाते हैं, 2-3 जगह तो जाने का रास्ता है,
बाकी 2 जगह ऐसी है, वो जगह मतलब वहाँ भी लोग जाते हैं, लेकिन बहुत कठिन चढ़ाई है और यात्रा बहुत कठिन है। ठीक है, पांडव वहाँ दर्शन करने के बाद फिर वहीं नहीं रुके। वहाँ से उनको किसी ने बताया, आपने किसी ने नाम सुना है स्वर्गारोहिणी? किसी ने नहीं सुना? बद्रीनाथ सुना है? केदारनाथ से बद्रीनाथ की दूरी कितनी है पता है? 260। लेकिन अगर ट्रैक करके जाएंगे तो सिर्फ 40 किलोमीटर। केदारनाथ के जो ऊपर भैरव मंदिर है ना, केदारनाथ मेरू पर्वत पे, भैरव मंदिर के पीछे हाथी पर्वत है, और हाथी पर्वत का जहाँ एरिया खत्म होता है वहाँ से सुदर्शन पर्वत स्टार्ट होता है, और सुदर्शन पर्वत जो खत्म होता है वहाँ से स्टार्ट होता है नर और नारायण, जो बद्रीनाथ में 2 पर्वतों के बीच में सामने वाले पर्वत का नाम नर है, पीछे वाले पर्वत का नाम है नारायण। नर और नारायण जहाँ पे बद्रीनाथ का भगवान का मंदिर है। तो ठीक केदारनाथ के पीछे ही बद्रीनाथ है, लेकिन घूम के जाना पड़ता है तो 260 किलोमीटर, ट्रैक करके जाए तो 40 से 50 किलोमीटर ही पड़ेगा, ये चीज़। तो पांडव ना फिर वहाँ से बद्रीनाथ गए, वापस नहीं आए। वापस बोलते हैं कि जब वो बद्रीनाथ गए, बद्रीनाथ में भगवान विष्णु का दर्शन किए, वहाँ पे बद्रीनाथ भगवान की पूजा किए, वहाँ से वो लोग चले स्वर्गारोहिणी। अब मैं बता रहा हूँ स्वर्गारोहिणी क्या है, शायद फर्स्ट टाइम आप लोग नाम सुने। आप यूट्यूब पे जब डालेंगे ना कि सतोपंथ स्वर्गारोहिणी यात्रा वर्णन, ऐसे 1 घंटा 1 मिनट की वीडियो मिलेगी, हेलीकॉप्टर से शूट किया गया था। मतलब वो मैं जगह बता रहा हूँ जहाँ पे पांडव का अंत हुआ, जहाँ वो मरे। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक ही जाने बचे थे, धर्मराज युधिष्ठिर। बोलते हैं कि जब पांडव वहाँ से आगे बढ़े, उस यात्रा का नाम है स्वर्गारोहिणी। ये अभी जो गए थे ना आप लोग, ये भी एक यात्रा ही है। हमारा उत्तराखंड पिकनिक स्पॉट में नहीं आता है, इस जगह को अभी उत्तराखंड है, बाद में इसका पौराणिक नाम है देवभूमि। ठीक है ना, देवभूमि में आपका स्वागत है या वेलकम टू देवभूमि हर जगह लिखा रहता है, तो ये देवों की भूमि है। तो पांडव जब बोलते हैं कि केदारनाथ से आगे बढ़े, तो उन्होंने सिर्फ केदारनाथ तक ही, बद्रीनाथ तक नहीं रुके, वहां से फिर यात्रा स्टार्ट होती है। स्वर्गारोहिणी नाम से स्पष्ट होता है, आधा आधा करेंगे तो स्वर्गा का मतलब स्वर्ग और रोहिणी का मतलब होता है रास्ता, यानी स्वर्ग में जाने का रास्ता। शरीर के साथ मरने के बाद तो लोग जाते हैं नरक में या स्वर्ग, वो जगह स्वर्ग में जाने का जिंदा रास्ता है। लेकिन आज तक धर्मराज युधिष्ठिर के अलावा उस जगह पे कोई नहीं पहुंचा। उनके खुद के 4 भाई और द्रौपदी रास्ते में जहाँ जहाँ गिरे वहीं मर गए। तो बोलते हैं कि सतयुग में, आपने कहीं सुना होगा बाबा दादाओं से, चाहे किसी से, अपने घर के बुजुर्गों से, सतयुग में सत्य के 4 पैर थे, त्रेता में 3 हुए, द्वापर में 2 हुए, और कलयुग में 4 पैर सत्य के खत्म हो। तो बोलते हैं कि उन टाइम में किसी को पाप करते हुए देख भी लिया जाता था ना, तो भी अपने को पाप लगता, ऐसा माना जाता था। तो जब वो जा रहे थे तो सबसे बड़े थे युधिष्ठिर, उसके बाद भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी। जब 5 चढ़ने लगे तो ठीक 6 किलोमीटर, बद्रीनाथ से 6 से 7 किलोमीटर आगे एक वन है, उस वन का नाम है लक्ष्मी वन। द्रौपदी वहीं पे गिर गई, द्रौपदी वहीं पे गिर के वहीं पे उनका अंत हो गया। तो उस टाइम कोई भी पीछे मुड़ के नहीं देखता कि कौन गिरा है मेरे, अगर पीछे मुड़ के देखता तो वो भी उनका अंत वहीं हो जाता, फिर और आगे नहीं बढ़ पाता। तो भीम ने पूछा कि ये क्यों गिरी, तो उन्होंने बोला, युधिष्ठिर से सब पूछ रहे थे, उनके बड़े भाई थे, उनको ज़्यादा ज्ञान था। तो बोले 5 पांडव की पत्नी थी, लेकिन प्यार सबसे ज़्यादा अर्जुन को करते, इसके मन में पाप था, तो वो इसलिए मर गए। ऐसे ऐसे सबके मन पाप था, सबको घमंड था। नकुल को अपने ज्ञान पे घमंड था, उनसे बड़े बड़े ज्ञानी महाभारत में थे, आपको मालूम होगा, वो गिर गए। सहदेव को घुड़सवारी का घमंड था, उनसे बड़े बड़े घुड़सवार थे। मतलब भीम पूछते थे, युधिष्ठिर बताते थे। अर्जुन गिरे, जब अर्जुन मरे तो उन्होंने पूछा अर्जुन क्यों गिरा, आपको मालूम होगा, अर्जुन से भी बड़े बड़े धनुर्धर थे। एकलव्य जो है पलक झपकते पूरे महाभारत को खत्म करने की क्षमता रखता था, और गुरु द्रोणाचार्य तो उनके खुद टीचर थे वो, तो वो उनसे बढ़ के कहाँ थे, लेकिन उनको घमंड था, वो गिरे। जब भीम गिरे तो उन्होंने मरते मरते पूछा कि मैं क्यों गिरा, तो युधिष्ठिर पीछे मुड़ के नहीं गए, क्षण भर के लिए वहीं रुके, और उन्होंने बोला कि तू इसलिए गिरा, तेरे मन में भी पाप था। तो उन्होंने भैया क्या पाप था, मैं तो सबसे बढ़िया था, मेरे को किसी चीज़ का घमंड नहीं था। तो उन्होंने बोला कि तेरे अंदर पाप ये था कि जब खाना बनता था 5 परिवार के लिए, तो तू अकेले अपना पेट भर लेता था, बाकी को सोचता था बाढ़ में। मैं एक बात बता रहा हूँ, अपनी बात, तो अपना पेट पहले भरते थे, ये नहीं सोचते थे कि 4 भाई, द्रौपदी, माता कुंती, ये लोग भी है कि नहीं। तो तेरे मन में पाप था, इसलिए तू गिरा। बोलते हैं कि जब उस स्थान पे पहुंचे, यानी जहाँ पे स्वर्ग का जब सीढ़ी आया, तो युधिष्ठिर को भी दिक्कत हुई, उनके दाहिने हाथ का अंगूठा गलने लगा, सड़ने लगा। कोढ़ समझते हैं, कोढ़ी लोग, कोढ़ होने लगा। रीजन क्या था, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में एक बार झूठ बोल दिया था, जब अश्वत्थामा मारा गया, मरी थी हाथी, और जाके गुरु द्रोणाचार्य को झूठ बोल दिया कि आपके पुत्र अश्वत्थामा मारे। ये तो उनका कृष्ण जी की लीला थी ना,
युधिष्ठिर से, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने बोला कि मैं तब तक नहीं मानूंगा जब तक युधिष्ठिर आके नहीं कहता, क्योंकि उसी दिन द्रोणाचार्य को कौरवों का सेनापति बनाया गया। तो जब उन्होंने, वो तो सबके गुरु थे, उन्होंने मारना स्टार्ट किया तो पूरी पांडवों की सेना में खलबली मच गई। तो श्री कृष्ण ने बोला कि हाथी तो मर गई है, लेकिन जाके उनको झूठ बोलो, क्योंकि जब हल्ला हुआ ना वहाँ, भारत में इतनी सेना थी वहाँ पे, कोई जाके देख थोड़ी ना है। तो बोला अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, तो हाथी मरी थी। तो श्री कृष्ण के कहने भी युधिष्ठिर ने जाके बोला, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब तक युधिष्ठिर आके नहीं कहेगा मैं इस बात को नहीं मान सकता। तो जैसे ही उन्होंने बोला कि हाँ गुरुदेव अश्वत्थामा मारा गया, तो उस टाइम ये होता था कि अगर कोई हथियार उठाया है और मारने के बाद, मतलब अगर एक बार हथियार नीचे डाल दिया तो दोबारा हथियार, यानी कि अपने पुत्र के वियोग में युधिष्ठिर के कहने पर उन्होंने अपने हथियार को नीचे डाल दिया। उसी के मौके को देख के गुरु द्रोणाचार्य को मारा गया। उस एक झूठ के लिए उनको ये दिक्कत हुई युधिष्ठिर को। तो ये आप लोगों को, मतलब इसमें बहुत सारी बातें, मैंने बोला ना 1 घंटा 1 मिनट की वीडियो है, आप डालना यूट्यूब पे जरूर डालना, देखना घर पे जब फुर्सत में जाना। उसका नाम है सतोपंथ स्वर्गारोहणी यात्रा वीडियो, ऐसे डालेंगे मिलेगा। बोलते हैं कि उन यात्रा में ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी ना। मैं 2 चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। एक जगह है सतोपंथ सरोवर, उसमें चाहे -डिग्री टेम्परेचर हो जाए, चाहे कितना भी हो जाए, उसमें पानी हमेशा रहता है। आपने नाम सुना है, साल में एक दिन आती है एकादशी आती है ना, उस दिन ब्रह्मा विष्णु महेश उस सरोवर के पास बैठ के तपस्या करते हैं। बोलते हैं कि अगर एक ये तिनका भी टूट के अगर पानी में वो गिर जाता है ना वहाँ पे सतोपंथ सरोवर में, तो वहाँ के पक्षी उस तिनके को उठा के मुँह से उठा के चोंच में उठा के फेंक देते हैं, मतलब नहीं गंदा होने। ये आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। वहाँ पे एक धारा है, उस धारा का नाम है, धारा माने जो वाटरफॉल गिरता है बहुत ऊपर से, उसका नाम है वसुधारा। तो वसुधारा का जो पानी है, बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा जो अधर्मी और पापी लोग होते हैं, अगर उसके नीचे खड़े होते हैं तो धारा उनके ऊपर गिरती ही नहीं। ये फैक्ट नहीं बता, ये चीज़ सारी आपको वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, वो चीज़ क्लियर हो गई ना आप लोग। केदारनाथ का जो भी बता दिया मैंने। अब बोलिए, युधिष्ठिर के साथ में एक कुत्ते के रूप में, यानी खुद यमराज उनका परीक्षा लेते हुए जा रहे थे। तो जब उनका मतलब ये सब चीज़ें जब सड़ने लगा, तो बाद में कुत्ते के भेष से अपने यमराज जी खुद अपने रूप में आए और फिर उन्होंने पुष्पक विमान को आदेश दिया। फिर वो नीचे आए और फिर रास्ता खुला, फिर उनको लेके उस स्वर्ग में गए। अब आगे की घटना और भी है, उनको वहाँ भी परीक्षा लिया गया युधिष्ठिर का। वहाँ पे सारे कौरव स्वर्ग में थे और इनके भाइयों को जो है नरक में रखा गया। आपने पूछा छेड़ दिया, मैं बता दें, उनके भाइयों को नरक में रखा गया, वहाँ भी उनकी परीक्षा हो। उन्होंने बोला कि कौरव तो सारे भगवान के हाथ से मारे गए, सभी लोग भगवान का ही रूप थे, इनको सबको स्वर्ग मिला है। आपके जो भाई थे अपने आप मूर्छित हुए नरक में, देखो सड़ रहे हैं द्रौपदी के साथ। तो आपको एक काम करो, आप तो युधिष्ठिर है, धर्मराज युधिष्ठिर है, आपको हम स्वर्ग दे रहे हैं। तो युधिष्ठिर ने उसको नकार दिया, स्वर्ग को नकार के उन्होंने बोला जहाँ मेरा परिवार रहेगा मैं भी उसी नरक में भोगी रहूँगा, उसी में वही भुगतूंगा। तो फिर वहाँ भी उनकी परीक्षा हुई। बाद में फिर पांडव को और उनको युधिष्ठिर को जो है फिर स्वर्ग का रास्ता, मतलब बाद में वो मरने के बाद आए और ये सजीव अपने शरीर के साथ वो गए। बोलते हैं कि जब पांडव इधर से गुजर रहे थे, अब इसके बारे में बता दें, जहाँ बैठे ये जगह का नाम क्या है मालूम है? बोलिए, ऋषिकेश साधु संतों ऋषियों मुनियों की जगह है, आज से नहीं सदियों से। बोलते हैं कि इस जगह से जब पांडव गुजर रहे थे तो जाते समय इस स्थान पे भी कहीं रुके। अगली सुबह जब वो यहाँ से जाने लगे तो जाने से पहले वो गंगा जी में स्नान ध्यान करने गए। स्नान ध्यान करते समय एक स्टोन आता, आपने नाम सुना है? शालिग्राम, ब्लैक कलर के स्टोन इतने बड़े बड़े होते हैं। पांडव को नहाते में गंगा जी में से शालिग्राम का एक तकरीबन 1 से 1.25 फीट का शिवलिंग गंगा जी में से मिला। उन्होंने वहाँ से निकाला, इसके अंदर प्रतिष्ठापना की, पूजा पाठ किया और नाम दिया रामेश्वर महादेव। ये भारत का 2nd रामेश्वर मंदिर है और दुनिया का सबसे बड़ा शालिग्राम शिवलिंग है। शालिग्राम इससे बड़ा नहीं होता है, लेकिन यहाँ जो शालिग्राम इतना बड़ा है। तो पहला रामेश्वरम अपना आपको मालूम होगा तमिलनाडु में, उसके अंदर जो शिवलिंग है भगवान राम ने उसकी स्थापना की। इसके अंदर जो शिवलिंग है वो पांडव ने स्थापना की। ये जो मंदिर है, आपने नाम सुना होगा, भारत के एक बहुत बड़े सेठ थे डालमिया जी, नाम सुन लो डालमिया। तो डालमिया जी के खानदान वंशावली ने, उनके मतलब पूर्वजों ने इसको इस मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। और इस पूरे क्षेत्र को नाम बोला जाता है स्वर्ग आश्रम। क्या बोलते हैं? आज के डेट में बहुत बड़ी ट्रस्ट है, बहुत बड़ी संस्था है। खुद बिरला जी, टाटा बिरला जी खुद इसके ट्रस्टी हैं। बिरला जी, डालमिया जी, ऐसे लोग इसके ट्रस्टी हैं।